Hello students, welcome to online class. This is your English class and today in this class we shall discuss the second part of chapter 10. The name of the chapter is Tom Sawyer. बच्चों आज की वीडियो में हम आपके चैप्टर 10 है जिसका नाम है टॉम सायर उसका सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो टॉम है वो बहुत ही एक शरारती और चालाक लड़का है। उसे उसकी शरारतों की वजह से ही उसे क्या मिलता है, उसकी जो आंटी है आंट पोली वो उसे पनिश करती है, उसे दंड देती है और उसे कहती है कि तुम्हें छुट्टी के दिन भी घर का काम करना है। उसे कहती है कि आपको चार दीवारी घर की जो बाहर की चार दीवारी हैं उनकी पुताई करनी है, उन पर सफ़ेदी करनी है। तो टॉम बड़ा परेशान है लेकिन वो अपनी चालाकी से क्या करता है, अपनी चालाकी से वो उस काम में अपने दोस्तों को लगा देता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि टॉम यहाँ पर ये वाइट वॉश कर रहा है। इसके जो दोस्त हैं वो सब इसे देखकर होते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सब काम में लग जाते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हाउ ऑफ्टन डज अ बॉय गेट अ चांस टू वाइट वॉश अ फेंस। यानी टॉम कहता है कि बड़ी मुश्किल से वो बहाना बनाता है कि बड़ी मुश्किल से किसी को वाइट वॉश करने का, सफ़ेदी करने का, चार दीवार पर सफ़ेदी करने का मौका मिलता है। That put things in a different light. Ben watched Tom artistically swept his brush back and forth. Presently, he said, Tom, let me whitewash a little. Means that put things in a different light. यानी that put things in a different light. अलग अलग प्रकाश में जो वस्तुएं हैं वो अलग अलग दिखाई देती हैं। वो अपनी जो चीज़ें वो रख रहा था बैन, वो चीज़ें अपनी एक तरफ रख देता है। थिंग्स माने होती है वस्तुएं, और वो उसको टॉम को पेंटिंग करते हुए देखने लगता है, वो किस तरह से पेंट कर रहा है। बैन वॉच टॉम, बैन टॉम को देखता है आर्टिस्टिकली यानी एक कलाकार के रूप में। स्वैप्ड हिज ब्रश, जो कि अपना ब्रश को चला रहा है। बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे जो अपने ब्रश को चला रहा है टॉम, से जो है बैन बड़ी ही सावधानी से देखता है। प्रेजेंटली ही सेड, वो प्रेजेंटली यानी वहाँ उपस्थित है, वो कहता है टॉम टॉम लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल, यानी टॉम मुझे भी थोड़ी सी वाइट वॉश करने दो। वाइट वॉश का मतलब सफ़ेदी करने दो। तो कौन कहता है? बैन कहता है टॉम से। टॉम थॉट अ बिट, बिट का मतलब थोड़ा, यानी टॉम सोचता है, बिट कुछ देर के लिए सोचता है, एंड सीम्ड अबाउट टू कंसेंट, और अपनी सहमति, कंसेंट का मतलब होता है सहमति प्रदान कर देता है। बट किंतु देन, तभी ही अल्टर्ड हिज माइंड, अल्टर्ड का मतलब होता है बदल जाना, लेकिन तभी उसका दिमाग क्या होता है? बदल जाता है, चेंज हो जाता है। नो सैड टॉम फार्मली, टॉम कहता है नहीं। आई एम afraid, afraid का मतलब होता है डरना, मुझे डर है। आई कांट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आंट पोली इज़ वेरी पर्टिकुलर, यानी आंट पोली जो है बहुत विशेष है, बहुत ख़ास है, वो जान जाएगी कि किसने पेंट किया है। देन स्केर्सली अ बॉय इन थाउजेंड, मे बी इवन 2000 हु कैन डू इट द वे हैज़ गॉट टू बी डन। यानी टॉम बहाना बनाता है कि हजारों में, या हो सकता है 2000 में कोई एक लड़का होता है जिसे मुश्किल से, स्केर्सली का मतलब मुश्किल से वाइट वॉश करने का मौका मिलता है। ऐसा बहाना टॉम बनाता है बैन से। ओह कम ऑन लेट मी जस्ट ट्राई, बैन सेड ईरनेसली, बैन जो है बड़ी ईमानदारी से कहता है अरे छोड़ो, अरे कम ऑन छोड़ो, लेट मी जस्ट ट्राई, मुझे कोशिश करने दो, मैं भी करके देखता हूँ वाइट वॉश। बैन आई हैड लाइक टू ऑनेस्टली, but Aunt Polly is particular. Jim wanted to do it, uh, and so did it, but she would not let them. Means would not let them if you were to tackle the fence and something were happen to it.
नाउ दोबारा देखते हैं उसमें से एक बार। बैन आई डोंट बैन आई हैड लाइक टू, यानी मैं भी चाहता हूँ ऐसा। ऑनेस्टली माने ईमानदारी से। बट आंट पोली इज पर्टिकुलर, लेकिन जो आंट पोली है वो खास है, विशेष कर है। जिम वांटेड टू डू इट, जिम इसे करना चाहता था। एंड सो जिम वांट एंड सो टू डू इट, सो टू डू इट एंड सो डिड इट, तो डिड इट, तो उसने ऐसा किया। बट शी वुड नॉट लेट दैम, लेकिन वो हमें ऐसा नहीं करने देगी। शी वुड नॉट लेट दैम, यानी वो जो आंट पोली है वो ऐसा नहीं करने देगी हमें। इफ़ यू वर टू टैकल, टैकल का मतलब होता है पकड़ना। इफ़ यू वर टू टैकल द फेंस एंड समथिंग वर हैपन टू इट, यानी अगर तुम पकड़े गए इस पर, चार दीवारी पर करते हुए पकड़े गए, तो समथिंग माने कुछ भी, वर हैपन टू ही तो कुछ भी हो सकता है, यानी आंट पोली तुम्हें भी सजा दे सकती है। ओ टॉम आई विल बी केयरफुल, यानी ओ टॉम मैं बड़ी सावधानी से इस काम को करूँगा। लेट मी ट्राई प्लीज, प्लीज यानी कृपया करके मुझे कोशिश करने दो। इनफैक्ट वास्तव में आई विल गिव यू माई एप्पल, यानी मैं तुम्हें अपना सेब दे दूंगा। जो मैं सेब में खा रहा हूँ वो सेब मैं आपको इसके बदले में दे दूंगा, यदि तुम मुझे सफेदी करने की आज्ञा दोगे। टॉम pretended to hesitate, then with a doubtful expression on his face which masked his inner glee, he gave Ben the brush. Then next step in his plan was to entrap other innocents. There was no lack of material. Boys passing by stopped, means, और टॉम प्रिटेंडेड का मतलब होता है बहाना बनाना। प्रिटेंडेड टू हेजिटेट, यानी टॉम ने बहाना बनाया। हेजिटेट माने उसने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा। देन माने तब, विद अ डाउटफुल एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, यानी उसके चेहरे पर कुछ संदेहात्मक भाव दिखाई दिए। एक्सप्रेशन का मतलब भाव दिखाई दिए उसके चेहरे पर कुछ। विच मास्क्ड हिज इनर गिली, यानी जो एक तरह से उसके अंदर जो खुशी थी, लेकिन बाहर से वो ऐसे दिखा रहा था कि वो खुद करना चाहता है, उसे करने नहीं देगा व्हाइट वॉश। लेकिन अंदर से टॉम जो है खुश हो रहा था, क्योंकि उसने बैन को अपने जाल में फंसा लिया था। देयर वॉज नो लैक ऑफ मटेरियल, यानी उसके पास जो है जो उसकी चीज़ों की कोई कमी नहीं थी। बॉयज पासिंग, लोग गुजर रहे, बॉयज पासिंग यानी जो लड़के, दूसरे लड़के थे वो उसके पास से गुजर रहे थे। बाय स्टॉप, और वहां पर रुक कर जा रहे थे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। पियर बट स्टे टू वाइट वॉश, यानी जो दूसरे लड़के थे वो उसके पास से गुजर रहे थे और उससे वाइट वॉश करते हुए देखकर वहां पर रुक रहे थे। टॉम वॉज सून रोलिंग इन वेल्थ, टॉम ने शीघ्र ही क्या थी, वस्तुओं को लपेटना शुरू कर दिया, यानी जो लड़का कुछ ना कुछ उसे दे रहा था वाइट वॉश करने के लिए। ही हैड कलेक्टेड, उसने इकट्ठे किए। अ काइट, एक पतंग। अ डेड रैट ऑन अ स्ट्रिंग, यानी तार पर लिपटा हुआ एक डेड रैट, यानी एक मरा हुआ चूहा, कोई खिलौना था उसके पास। 12 मार्बल्स, यानी 12 कंचे उसे मिले। अ कपल ऑफ टैडपोल्स, किसी ने उसे क्या दिया, टैडपोल्स का जोड़ा। टैडपोल्स होता है एक मेंढक एक तरह का। मेंढक, 2 मेंढक दिए। अ की, एक चाबी। दैट वुड नॉट लॉक, जो है लॉक यानी लगी हुई नहीं थी। एंड अ होस्ट ऑफ अदर थिंग्स, और जो कोई भी वहाँ आता उसे दूसरी वस्तुएं देकर जाता, यानी जो भी लड़का वहाँ पर आता वो अपनी चीज़ उसे देता टॉम को, और वाइट वॉश यानी सफ़ेदी में लग जाता। ही डिड नॉट वर्क, उसने कार्य नहीं किया। किसने, टॉम ने। टॉम ने कार्य नहीं किया। बट सून, लेकिन जल्दी ही। द फैंस, फैंस का मतलब चार दीवारी। द फैंस हैड 3 कोट्स ऑन वाइट वॉश ऑन इट, जो चार दीवारी थी उस पर 3 कोट्स यानी 3 बार सफ़ेदी हो चुकी थी उस दीवार पर। जबकि वो तो एक ही बार कर था, लेकिन जो लड़के बार बार आ रहे थे उनकी वजह से उस पर 3 कोट हो गए, यानी 3 बार वो दीवार जो है पुत गई, 3 बार उस पर सफ़ेदी हो गई। तो आपका बच्चों चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। इसमें कुछ वर्ड्स मीनिंग दिए हुए हैं आपके चैप्टर के पीछे, वो भी आपको याद करने हैं, और जो मैं आपको बताए हैं साथ साथ वो भी आपको याद करने हैं। जैसे फैंस का मतलब होता है चार दीवारी। मिजरेबल का मतलब दुखी। एक्सपीडिशंस का मतलब अभियान, यानी
कोई उद्देश्य या कोई मुहिम। डिप्रेस का मतलब होता है उदास होना करना। इनएडुकेट का मतलब अपर्याप्त यानी कम मात्रा में। ट्रैंक्विली का मतलब शांतिपूर्वक। स्टेयर्ड का मतलब घूरना। कॉन्सेंट सहमति। ग्ली का मतलब होता है आनंद। पियर में समान भी होता है और झांकना भी होता है पियर का मतलब। टैडपोल का मतलब होता है मेंढक का बच्चा। ठीक। अब आपको इसके वर्ड मीनिंग याद करने हैं। चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। इस चैप्टर के नोट्स आपको अगले टर्न में सेंड किए जाएंगे। आप सबको इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है, ध्यान से पढ़ना है। नाउ दैट्स ऑल एंड थैंक यू।